नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो बहुत गहरा है। जब न्याय के लिए लड़ने वाला इंसान ही इस दुनिया में नहीं रहता, तो क्या उसकी लड़ाई भी वहीं खत्म हो जाती है? क्या न्याय भी उसी के साथ मर जाता है? सोचिए जरा, किसी ने इंसाफ के लिए सालों तक केस लड़ा, अदालत के चक्कर काटे, लेकिन फैसला आने से ठीक पहले उसकी मौत हो गई। तो अब क्या होगा? क्या उसका केस, उसकी लड़ाई, सब कुछ वहीं बंद हो जाएगा? यही सवाल हमें एक बहुत ही अहम कानूनी सफर पर ले जाता है। तो इस कानूनी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें शमशाद अली के मामले को समझना होगा। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक असल मामला है जो भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और जिसने इस बहुत बड़े सवाल का जवाब दिया। तो देखिए, कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। शमशाद अली ने एक धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज उठाई और एफआईआर दर्ज कराई। मामला निचली अदालत में गया, लेकिन वहां ज्यादातर गंभीर आरोप हटा दिए गए। शमशाद अली ने हार नहीं मानी, वो न्याय के लिए हाई कोर्ट पहुंच गए। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सुनवाई के दौरान ही शमशाद अली का देहांत हो गया। और यही कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई, जब याचिका करने वाला ही नहीं रहा तो केस भी खत्म, मामला समाप्त। हाईकोर्ट ने जिस कानूनी शब्द का इस्तेमाल किया वो था अबेटमेंट, हिंदी में कहें तो उपसमन। चलिए जरा समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है और इस केस के लिए ये शब्द इतना जरूरी क्यों बन गया। अच्छा, तो सीधे शब्दों में कहें तो अबेटमेंट का मतलब है किसी केस का बीच में ही बंद हो जाना, बिना किसी नतीजे पर पहुंचे। मतलब ये तय ही नहीं हुआ कि कौन सही था और कौन गलत, बस केस ही खत्म कर दिया गया। हाईकोर्ट का यही कहना था कि क्योंकि शमशाद अली नहीं रहे, इसलिए उनकी याचिका भी अब खत्म हो चुकी है। और देखिए, यहीं से केस ने एक नया मोड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि क्या हाई कोर्ट में दायर की गई रिवीजन याचिका, जिसे पुनरीक्षण कहते हैं, वो एक आम अपील जैसी ही होती है। ये सवाल सुनने में भले ही तकनीकी लगे, लेकिन इस पूरे केस का भविष्य इसी के जवाब पर टिका था। तो चलिए समझते हैं इन दोनों के बीच का वो फर्क जो बहुत बारीक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी पर सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला आधारित था। तो देखिए, सबसे बड़ा फर्क क्या है? अपील करना एक व्यक्ति का कानूनी हक है, उसका अधिकार है, लेकिन रिवीजन वो अदालत की एक खास शक्ति है, उसका विवेक है। इसका असली मकसद ये देखना है कि निचली अदालतों से न्याय देने में कोई बहुत बड़ी चूक तो नहीं हो गई। और सबसे दिलचस्प बात, अदालत इस शक्ति का इस्तेमाल खुद से भी कर सकती है, जिसे सुओ मोटो कहते हैं। मतलब बिना किसी के अर्जी दिए भी अदालत मामले को देख सकती है। इसी फर्क को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी शक्ति को एक अलग नजरिए से देखा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का केस नहीं है, ये पूरी न्याय व्यवस्था की निगरानी का सवाल है। और ये निगरानी करना अदालत का एक बहुत ही अहम कर्तव्य है, एक उच्च उद्देश्य है। देखिए, एक बहुत पुराना और बहुत ही अहम फैसला है जो इस बात को एकदम साफ कर देता है। उसमें कहा गया था कि एक बार जब हाईकोर्ट न्याय की निगरानी का काम शुरू कर देता है तो उसे अंजाम तक पहुंचाना उसका कर्तव्य है, फिर चाहे याचिका दायर करने वाला जीवित हो या मृत। ये कर्तव्य किसी व्यक्ति के होने या न होने पर निर्भर नहीं करता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन 5 सिद्धांतों को फिर से दोहराया। पहला, यह अदालत की अपनी शक्ति है, किसी का अधिकार नहीं। दूसरा, अदालत इसे खुद से भी शुरू कर सकती है। तीसरा, याचिकाकर्ता तो सिर्फ एक माध्यम है जो अदालत को बताता है कि देखिए, यहां कुछ गलत हो सकता है। और चौथा, जब एक बार अदालत की नज़र में मामला आ गया तो फिर उससे मेरिट पर तय करना चाहिए, क्योंकि 5वां और अंतिम लक्ष्य तो न्याय की रक्षा करना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे कानूनी तर्कों को शमशाद अली के केस से जोड़ा, और खासकर उनके बेटे से। और यहीं पर इस केस का वो सबसे दिलचस्प मोड़ आता है, जिसे हम कह सकते हैं एक आहा मोमेंट। अब जो बात सामने आई वो थी पीड़ित की कानूनी परिभाषा। कानून ये कहता है कि पीड़ित सिर्फ वो इंसान नहीं है जिसके साथ सीधे सीधे कोई अपराध हुआ हो, बल्कि, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसके कानूनी वारिस भी पीड़ित की परिभाषा में आते हैं। ये एक छोटी सी लाइन इस पूरे केस का रुख बदलने वाली थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को पकड़ा। उन्होंने कहा कि भाई, शमशाद अली के बेटे सैयद शाहनवाज अली का उस संपत्ति में सीधा सीधा कानूनी हक बनता है, जिसको लेकर ये पूरा विवाद था। तो कानून की नज़र में वो भी एक पीड़ित हुए, और अगर वो पीड़ित हैं तो उन्हें अपने पिता की शुरू की हुई न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने का पूरा पूरा अधिकार है। तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के अंत पर और समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का आखिर हम सबके लिए मतलब क्या है, ये क्यों इतना मायने रखता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ था
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का वो आदेश गलत था, इसलिए उसे रद्द किया जाता है। केस को फिर से खोला जाए और इसकी सुनवाई मेरिट के आधार पर की जाए। और सबसे अहम बात, शमशाद अली के बेटे को एक पीड़ित के तौर पर केस में शामिल होने और अदालत की मदद करने की इजाजत दे दी गई। तो इस पूरे मामले से जो सबसे बड़ी और अहम बात निकल कर आती है वो ये है कि न्याय की लड़ाई किसी एक इंसान की जिंदगी तक सीमित नहीं होती। अदालत का जो कर्तव्य है न्याय की निगरानी करने का, वो सबसे ऊपर है। वो उस व्यक्ति के निधन के साथ खत्म नहीं हो जाता जिसने पहली बार दरवाज़ा खटखटाया था। ये फैसला यकीनन एक बड़ी उम्मीद जगाता है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है कि हम अपनी न्याय व्यवस्था को और कैसे मजबूत बना सकते हैं ताकि किसी भी इंसान की न्याय की लड़ाई कभी अधूरी ना रह जाए, फिर चाहे वो इस दुनिया में रहें या ना रहें। इस पर सोचिएगा ज़रूर।